हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो के लिए आए हैं तो श्योरली आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जहां पर आपको नाइलेट ट्रिपल सी जैसे एग्ज़ाम का नाम आपने सुना होगा जिसके लिए आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम नाइलेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ट्रिपल सी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए। लेट्स स्टार्ट देन। फ्रेंड्स, ट्रिपल सी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आईटी लिटरेसी प्रूव करने के लिए ट्रिपल सी की डिमांड करती हैं। ये जो सर्टिफिकेट है आपका नाइलेट सोसाइटी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। कौन देता है ये? नाइलेट। नाइलेट जो है ये आपका ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो वर्क इन द फील्ड ऑफ आईटी, जो इंडिया की आईटी फील्ड के अंदर काम करती है। इट इज़ जस्ट लाइक योर सीबीएसई बोर्ड, जो जैसे सीबीएसई आपको एकेडमिक के अंदर सर्टिफिकेशन देता है, ट्रिपल सी आपको आईटी फील्ड के अंदर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, ट्रिपल सी से जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है ऑल ओवर द इंडिया, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू इक्वलेंट है। मतलब आप इस सर्टिफिकेट को कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी जॉब में जहां आपको आईटी लिटरेसी अपनी देनी होती है आप दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ड्यूरेशन, ये आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जॉब के पैरेलल में आप ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप देखते होंगे कि और फिर आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आएगा कि कितनी जल्दी से जल्दी मुझे ये ट्रिपल सी का सर्टिफिकेशन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, देयर इज़ नो शॉर्टेस्ट वे। आपको एटलीस्ट 2 मंथ का वेट करना पड़ेगा अगर आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेशन अपने लिए चाहिए। चाहे आपकी वैकेंसी अभी निकली हुई है या नहीं निकली हुई। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इंस्टेंटली इसके लिए अप्लाई कर दें। 2 मंथ किस तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं कि सपोज यू हैव अप्लाइड इन जनवरी मंथ, अगर आपने जनवरी मंथ के अंदर अप्लाई किया तो फरवरी मंथ छोड़कर, मतलब जो भी आपने एप्लीकेशन का मंथ होता है उसके सब्सिक्वेंट मंथ छोड़कर उसके अगले महीने में आपका एग्ज़ाम होता है। मतलब जनवरी में अप्लाई किया तो मार्च में एग्ज़ाम होगा आपका, और अगर आपने फरवरी में अप्लाई किया तो मार्च छोड़कर अप्रैल में, अगर आपने मार्च में अप्लाई किया तो नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल छोड़कर मई के अंदर। इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम की साइकिल चलती है जिसमें आप अपना एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जब हम ट्रिपल सी के लिए बात करते हैं, जब आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस तरीके का पैटर्न होता है, किस तरीके से हम ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ट्रिपल सी के अंदर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। 100 क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपके, और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है आपका। और ड्यूरेशन जो आपको इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन फ्रेंड्स आपके लिए रहता है कि 90 मिनट के अंदर आपको ये 100 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं जिसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और पासिंग मार्क्स जो इसके अंदर हैं वो 50% हैं आपके। मतलब 50% मार्क्स अगर आप आउट ऑफ 100 50 मार्क्स अगर आप से करेक्ट स्कोर कर लेते हो तो आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेशन, ट्रिपल सी के लिए क्वालिफाइड आप हो जाते हो। फ्रेंड्स, इसका सिलेबस को हम आगे इसी वीडियो के लास्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो पासिंग मार्क्स हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत इजी एग्ज़ाम आता है तो आप इजीली दे सकते हो, बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये सर्टिफिकेट का एक डेमो है, डमी है, जो जब आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो इस तरीके का आपको एक सर्टिफिकेट नेलिट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर ये क्वेश्चन मार्क जो है ना ये बता रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है अभी डिजिटली वेरीफाइड नहीं हुआ है। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो उस एग्ज़ाम के क्लियर करने के 1 महीने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोडेबल फॉर्म के अंदर मिल जाता है आपकी आईडी से। नेलिट से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा जिसको आप हटा सकते हैं। एक प्रोसेस होगा, उसके ऊपर हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर लेंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो। देन फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन कि आप इसके लिए अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो इतना हमेशा हमें याद रखना है कि नाइलेट नेवर चेक, वो कभी नहीं देखेगा कि आपने फिजिकल क्लासेस ली हैं या नहीं ली। ट्रिपल सी का जो कोर्स है कंप्लीटली डिस्टेंस मोड पर आप कंप्लीट कर सकते हो। बट इतना, जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था कि देयर इज़ नो शॉर्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। इट मीन्स कि आप किसी सेंटर के पास जाएंगे, वहाँ बोलते हैं कि आपको 1000-2000 रुपये के अंदर, 5000 रुपये के अंदर कोई ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट दे दे। इम्पॉसिबल है। आप किसी भी ऐसे बहकावे में ना आते हुए सीधे आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट डायरेक्ट गवर्नमेंट से आपके पास आता है। कोई भी बीच में सेंटर, मीडिएटर, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा इसके अंदर। अब जब आप अप्लाई करने जाएंगे देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, जो मैंने साइट का लिंक आपको दिया student.naile.gov.in, इस वेबसाइट से आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर
आप किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट की भी हेल्प ले सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। और अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं या फिर सेंटर की हेल्प लेते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आपका 590 रुपीज़ इसके अंदर चार्जेस लगता है, और उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस जो इसके अंदर वो वहीं पर पेमेंट करते समय आपसे लेंगे। और अगर आप सेंटर के थ्रू जाएँगे तो डेफ़िनिटली सेंटर विल चार्ज देयर फीस ऑल्सो। तो अकॉर्डिंगली जिस भी सेंटर में जहाँ जो भी आपके नियर बाय एक्रीडेटेड सेंटर होगा तो आप वहाँ के लिए भी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन डेफ़िनिटली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से डायरेक्टली अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं दोस्तों हम अभी। जब आप अप्लाई करने के लिए जाएँगे तो आपको सबसे पहले जाना है student.niled.gov.in, इस साइट के ऊपर जो यहाँ पर आपको दे रखी है student.niled.gov.in। जब आप इस साइट पर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर राइट बॉटम में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में आपको देखना है अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक बहुत सारे कोर्सेज, नाइलेट जो भी कोर्स रन करता है वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर मिड सेक्शन के अंदर आपको जो कोर्स मिलेगा वो हमारे लिए रिक्वायर्ड है आईटी लिटरेसी प्रोग्राम सेक्शन के अंदर। सेकंड हमारे पास है ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट्स, आप इस पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, पूरे कोर्स की आपकी डिटेल्स इसके अंदर आती है कि किस किस तरीके से फर्दर आपको इसके अंदर प्रोसीड करना है, कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है। आप इसको डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप इसमें आगे आएंगे तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके लिए कॉमन है जिनको आप इजीली भर सकते हैं। हैव यू अप्लाइड, पहले अप्लाई किया है नहीं किया, इन सारे ऑप्शंस को आप अनचेक नो ही रहने दीजिएगा और इसके बाद आप अपने एप्लीकेंट्स नेम और फर्दर डिटेल्स अपनी फिल कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली जब आप 6 पॉइंट पर आएंगे एग्जामिनेशन डिटेल्स, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ डायरेक्ट छोड़कर अपना सीधे एग्जाम साइकिल जो भी आपकी करंट की एग्जाम साइकिल है वो आप फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एवरी मंथ एग्जाम साइकिल सिलेक्ट किया तो इन्होंने मेरे पास थोड़ा आई थिंक सो नेट स्लो होने की वजह से मुझे पूरा डिटेल नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर वैसे जो भी मेरा मंथ है, जैसे जून मंथ के अंदर अगर ये वीडियो आ रही है तो आपके पास जुलाई अगस्त अगस्त साइकिल ये मेरे को दिखाना चाहिए था इसका। देन एग्जामिनेशन सेंटर नेम आप यहाँ पर लेंगे, अगर जो भी स्टेट या सिटी में आप रहते हैं उसका नाम यहाँ पर आ रहा होगा, उस स्टेट को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो भी नियर बाय का सेंटर वहाँ का होगा वो लोकेशन आपको दे देगा। एग्जामिनेशन लोकेशन 2 में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप भरेंगे कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। आप इसके ऊपर जो आपने सेंटर 1 भरा है 99% केसेस के अंदर आपको वही सेंटर अलॉट कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंबप्रिंट, थोड़ा-सा आपको इसमें डिफ़िकल्टीज़ हो सकता है क्योंकि इसमें साइज़ एडजस्टमेंट करने में थोड़ी-सी परेशानी होती है। ये करने के बाद आप इज़िली इनको अपलोड कर देंगे अगर आपने ठीक से इसको किया, और सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर लेकर जाएगा जिसमें आपको पेमेंट कर देनी है। दोस्तों यहीं पर आप अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी डाल रहे हैं। जो फर्दर जो भी कम्युनिकेशन रहेगा, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड रहेगा, वो इनकी हेल्प से आप बाद में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डालने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा-सा ध्यान से आप डालिएगा। ठीक है, वापस एक बार देखते हैं कि जो हम प्रेज़ेंटेशंस पर काम कर रहे थे अपनी, अप्लाई वाले ऑप्शंस को हम लोगों ने डन कर लिया कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई आप डायरेक्टली वहाँ जाके कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों हम आते हैं अपना एग्ज़ामिनेशन टाइम के ऊपर, कि मतलब आपने अप्लाई कर लिया, अब आपके नेक्स्ट क्या करना है आपको? अब आपको डाउनलोड करना है आपका एडमिट कार्ड। जैसा मैंने बताया कि अगर आपने जनवरी के अंदर ये फॉर्म फिल अप किया हुआ है तो आपका जो एग्ज़ाम होगा मार्च के फर्स्ट वीक में अप्रॉक्सिमेटली होगा। ये हमेशा नहीं होता कि फर्स्ट वीक में ही हो जाए, कभी-कभी 10th को सेकंड वीक तक भी एक्सटेंड कर देते हैं। अगर सब कुछ ओके रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक में आपका ये एग्ज़ाम कर लेंगे। तो आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है दोस्तों अपना। अब एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, अगेन उसके लिए आपको वापस इसी साइट पर आना है niled.gov.in पर, student.niled.gov.in पर। यहाँ पर राइट बॉटम में जहाँ से आपने अप्लाई किया था दोस्तों, उसी के नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड का। आप ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, वापस कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट पर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक करेंगे, एग्री करते हैं, और एग्री करने के बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनको फिल करने के बाद अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ईयर, इसमें जिस भी ईयर के लिए आपने भरा हुआ है, एग्जामिनेशन नेम, जो भी आप ईयर सिलेक्ट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेम आ जाएगा, वो आपको मालूम होगा जब भी आपने भरा होगा ये। एप्लीकेशन नंबर, जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो एक एप्लीकेशन नंबर भी उस फॉर्म के ऊपर आपको मिलता है, जो डेफिनेटली आपने डाउनलोड किया होगा फॉर्म, तो ऊपर होगा आपके उस फॉर्म को, उस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद और ये कोड डालने के बाद आप व्यू करते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा। वो एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है क्योंकि उसी एडमिट कार्ड के ऊपर आपको मिलता है आपका एग्ज़ाम सेंटर और डेट।
अगर वो एडमिट कार्ड अगर आपका अभी इश्यू नहीं हुआ होगा, तो वहाँ पर अभी आपको बताएगा कि एडमिट कार्ड इश्यू नहीं हुआ है, अदरवाइज़ वो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में दे दिया जाएगा पीडीएफ में। तो आपको वहाँ पर अपना उस एडमिट कार्ड के ऊपर डेट मिलती है और एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन मिलती है। उस लोकेशन के अकॉर्डिंग उस डेट पर आप वहाँ पहुँच जाएँगे विद डेफ़िनेटली विद फ़ोटो आईडी ज़रूर लेके जाइएगा। एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है आपको, अपना फ़ोटो आईडी लेकर जाना है। ये रिक्वायरमेंट है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभी दिक्कत हो जाती है इसके बिना भी अगर आप जाते हैं तो। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। थोड़ा बड़ा है, लेंथी भी है लेकिन ईज़ी है। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज है, तो आप डेफ़िनेटली नीलिट को बहुत ईज़िली क्रैक कर देंगे। लेकिन हमेशा क्या होता है हम लोगों के साथ ना, हमें कंप्यूटर यूज़ तो बहुत किया होता है हमने, लेकिन कंप्यूटर में जो चीज़ें हैं, जो कभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी हमने उसको नहीं देखा होता। तो यहाँ पर नीलिट में यहाँ पर आपको क्योंकि एमसीक्यू एग्ज़ाम देने हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्प करेगा ये। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आपको देते हैं। देन उसके बाद आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स के बारे में बताते हैं कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनका इंटरफेस क्या होता है, उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है और उनमें डेट्स कैसे चेंज की जाती हैं, डेस्कटॉप के आइकन्स कैसे चेंज किए जाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेकंड चैप्टर में आपको मिलती है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपने बेसिकली आज तक बेसिक के अंदर कंप्यूटर बेसिक में पढ़ा होता है, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, वो तीनों के और इन डेप्थ नॉलेज आपको दी जाती है जिसके अंदर, ताकि आपको थ्योरेटिकल आंसर्स के लिए भी आपको तैयार किया जा सके। जैसे सपोज उसके अंदर ऑप्शन में ऐसा आ सकता है कि भाई एक न्यू फाइल ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एन। वर्ड की जो एक्सटेंशन क्या होती है, उसकी 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से ये काम करते हैं। देन नेक्स्ट आपको आगे जो फर्दर लेकर जाते हैं, इसके अंदर ये नेटवर्किंग वाला एक टॉपिक ये उठाते हैं, जिसके अंदर नेटवर्क क्या होते हैं, उनकी टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, लैन, मैन, वैन क्या होता है। मतलब थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स हैं ये सारे, इनकी इन डेप्थ नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेसिक्स हैं जो हमें ज़रूरी होता है ये। इसके बाद नेटवर्किंग के बाद ये हमारे को लेकर जाते हैं ईमेल्स के बारे में कि ईमेलिंग कैसे होती है, ईमेल्स में सिग्नेचर अपने कैसे अटैच करते हैं हम लोग, सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारी मीडियाज़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन ये हमें इस चैप्टर के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है फिर। देन नेक्स्ट चैप्टर ये आ गया आपका डिजिटल फाइनेंस टूल्स का, जिसके अंदर ये यूपीआई, जो भी गवर्नमेंट के करेंटली इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो भी वर्किंग है, वो सब इसके अंदर आपको समझाया जाता है, ताकि आप हर तरीके से, हर लिहाज से रेडी हो जाएं कि किस तरीके से आपको कंप्यूटर्स का यूज़ करना है, ईमेल्स का यूज़ करना है, सोशल मीडिया का यूज़ करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करना है, और अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लास्ट चैप्टर के अंदर ही आपको थोड़ा-सा साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके से आप इंटरनेट को यूज़ करते समय अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा एक सिलेबस नाइलिट ये आपको प्रोवाइड करता है ट्रिपल सी के केस के अंदर। अगर आपके पास समय है तो आप खुद भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी सेंटर की भी हेल्प ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा अगर आपको समझ में आया हो, एक आपकी मतलब की कोई इन्फॉर्मेशन इसमें मिली हो तो। और डेफ़िनेटली अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न स्टिल रह गई हो, कोई भी डाउट अभी भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।